आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जोहार और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि समय समय पे आप लोगों का इतना सहयोग मिलता रहता है। आज मेरा जो सब्जेक्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उनको लूट न ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसके प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। फिर कुछ दिन पहले बड़का गांव में जेवर दुकान में डकैती हुआ है, और ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये एक एक घटना हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। अभी पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया, जिसके वजह से सारे लोग रात में राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है। रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती रोकने में। चाहे वो ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का मामला हो, चाहे वो डकैती का मामला हो, चाहे वो मॉल डकैती हो, चाहे वो दुकान डकैती हो, चाहे वो किसी भी चोरी हो, दूसरा चीज हो, जैसे ड्रग्स का भी मामला बहुत सारा आप लोग सुन रहे होंगे। और इस तरह के अनेकों घटनाएं आए दिन सुनते रहते हैं। कल भी मीडिया में देखा कि जमशेदपुर में भी जो मारपीट का घटना हुआ, जो अपहरण का घटना हो सुनने को मिला। तो आप सब जानते हैं कि पहले तो हत्या के मामले में गुमला सबसे 1 नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। और अगर आप विश्व ख्याति में जो नाम मतलब प्राप्त किए हैं, जामताड़ा जो साइबर क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम अपराध के मामले में सबसे आगे है। और अगर आप धनबाद का बात करिए तो उसमें तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि 2-3 पिक्चर भी बन गया है माफियाओं के ऊपर। और इस तरह से अनेकों चीजें हैं। और ये है 25 साल का हमारा झारखंड का छवि। और यहाँ पुलिस प्रशासन का जो क्रियाकलाप है, जो मतलब उसका जो कंडक्ट है, उसका जो कार्यशैली है, उसका छवि। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और सब प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कह रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखिए कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है और पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है। लेकिन उनका जो हालत देख के लगता है, और इन सब चीजों को देख के आपको भी दिखाते हैं, जो लोगों का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन के ऊपर, वो आपको देखना चाहिए। विष्णुगढ़ में अभी जो तनाव का माहौल है, लोग बोल रहे हैं मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है। लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना, 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है।
अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं, वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है, हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है, किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है, तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलिएगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। लोगों को आज देखिए, बड़कागांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में मतलब खुद एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है, हमारा कर्तव्य। किसकी सुरक्षा? ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है, ये इनको बताना चाहिए आके। तो ये सारा जो एक छवि है, ये सारा पिक्चर आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, और आप ही लोग बता रहे हैं, आप लोग के ही मीडिया में चल रहा है। कल जमशेदपुर का फॉलो अप ने चलाया, न्यूज़ 18 ने चलाया, सभी लोगों ने चलाया, इतने सारे पत्रकार सभी घटनाओं को दिखा रहे हैं, और आए दिन आप ही लोग के चैनल में रोज इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो जितना प्रोएक्टिवनेस बाकी चीजों में दिखता है, जिसमें लोग इतने परेशान होते हैं, जिसमें जरूरत नहीं होता है,
लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है पुलिस प्रशासन पे। इस विश्वास को बचाना चाहिए ताकि हमारा मतलब ये व्यवस्था बच सके। तो अब्बा जी गृह विभाग सीएम हिम्मत के पास है, क्या उनसे नहीं चल पा रहा? देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में कि पुलिस का रिमोट कंट्रोल सरकार के पास तो है, लेकिन लगता है कि बैटरी उसका रिमोट कंट्रोल जो रिमोट है उसका बैटरी अमित शाह ले गया। मैडम, राष्ट्रीय सचिव है पार्टी की, आपकी जो राय है वही पार्टी की भी राय है मानी जाए क्या? देखिए, हम जो देख रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आए दिन घटनाएं हो रही है और हम काफी आहत हैं, लोगों को लगातार उनके साथ हम उनको मतलब उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन ये पुलिस व्यवस्था देकर काफी दुखी है। इसलिए हम सोचे कि आज लॉ एंड ऑर्डर पे आप लोगों के बीच आके और ये पुलिस डिपार्टमेंट को उनका चेहरा दिखाने का जरूरत है, तो वही हमने प्रयास किया है। लेकिन अब्बा जी बहुत समय नहीं लग गया आपको लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त के बारे में बताने में? बहुत ज्यादा समय लग गया। हमने हमेशा बताया, देखिए कुछ दिन पहले हम एफआईआर लेके आए थे आप लोगों के बीच में कि देखिए किस तरह से ये लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे एफआईआर कर रहे हैं, जबकि इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हमने हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों को, हमेशा बीच बीच में हम हमेशा मुखर रहे हैं, कभी भी किसी चीज को हम बर्दाश्त नहीं किए हैं, क्योंकि हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आज या कल या परसों, हमने हमेशा लोगों का बात को बहुत ही मुखरता से आप लोगों के बीच रखा है, क्योंकि हम तो जो राजनीति कर रहे हैं उसमें मेरी ताकत बस मेरी जनता है और हमको किसी से कोई डर भय नहीं है, क्योंकि अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको प्रमाण दो कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। आप कांग्रेस की नेता, आप कांग्रेस की आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।